हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए उनकी उपस्थिति में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमने नया जीवन पाया है और ये नया जीवन अब परमेश्वर के लिए जीने के लिए है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है हर दिन हम उनके प्रेजेंस में आए और वचन के द्वारा सच्चाई और धार्मिकता का मार्ग है वो जाने, ताकि हम परमेश्वर के रास्तों पर हम चल पाएं। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान दिए हैं, पवित्र आत्मा दिया अपना। हम उन वरदानों को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में इस्तेमाल करें और इस संसार में धार्मिकता और भलाई को प्रकट करने में हम इस्तेमाल करें। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। खुदा का आत्मा वचन को समझने में हमारी सहायता करे और ये वचन हमारे जीवन से शैतानी बंधनों को तोड़े, पाप बोझ चिंताओं के बंधनों को तोड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज का जो वचन है वो मत्ती की अंजील उसके 12th चैप्टर से है। 43rd टू 45th वर्सेस को पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सूखी भूमि कही गई है या जगह कही गई है, बाइबल में जब भी हम कुछ भी सूखा देखते हैं तो वो दिखाता है कि वो परमेश्वर की आशीषों से डिवॉइड है, वहां पे परमेश्वर की आशीषें नहीं है। और जब हम बहुतायत कुछ बारिश का देखते हैं तो वहां पे पता चलता है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को दिखाता है, आशीषों को डिपिक्ट करता है कि परमेश्वर का वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो फ्लो कर रही हैं। तो जब अशुद्ध आत्माओं के बारे में बात किया गया तो वो, क्योंकि वो रेस्टलेस हैं, जो जो अशुद्ध है, अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, वो कभी भी कहीं आराम पा ही नहीं सकती। क्योंकि सच्चा जो आराम है वचन में हमें पता चलता है कि वो सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे थके आरो मेरे पास आओ, मैं विश्राम तुम्हें देता हूँ। तो हम यीशु मसीह के पास आकर ही हम जो अनंत हमें आराम मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में ही पाते हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुष्ट करती हैं, दुष्टता दिखाती हैं और गलत होती हैं, वो कभी उनके अंदर आराम नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो भटकती हैं। और आगे लिखा है, तो जब वो कभी भी आराम कहीं भी नहीं पाती, क्योंकि वो सूखी जगहों पर ही जाएंगी। वो कभी भी जहां पर वो ब्लेसिंग है, जहां पे खुदा का प्रेजेंस है, वो नहीं आ पाएंगी, वहां से वो भागती हैं। इसीलिए हम जब गॉस्पल्स भी पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह को जब दुष्ट आत्माएं देखती थी तो वो चीखती थी, चिल्लाती थी, क्योंकि वो खुदा के प्रेजेंस को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुदा की होलीनेस को। तो हम देखते हैं कि वो सूखी जगहों में ही घूमेंगी, सूखी जगहों में उनको कोई भी जगह विश्राम नहीं मिलेंगी और इसीलिए वो भटकती ही रहेंगी। और तब कहती हैं कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं। तो जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो अपना पोजेशन दिखाती हैं, किसी भी तरह से अपनी ओनरशिप को दिखाती हैं। अगर वो किसी इंसान में से निकली हैं तो वो उनको होता है कि ये हमारी जगह है। वो एक दिखाता है एक इविल नेचर कि ये हमारा है, ये हमारा है, ऐसे। तो लिखा हुआ है कि जब वो कहीं भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा तो वापस आती है और जिस घर में से निकली थी वहां पर देखती हैं कि वहां पर सब कुछ सूना है, वो खाली है, साफ हुआ है, एकदम कुछ भी वहां पर नहीं है। और तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को साथ ले आती हैं और उसमें बैठकर वहां वास करती हैं। अब खाली जगह पर, सुनसान, वहां पे कुछ भी नहीं है, खालीपन है। तो यहाँ पे आकर और अपने साथ दुष्ट आत्माओं को लाकर वास करती हैं। और उस मनुष्य की हालत जो है, लिखा हुआ है, उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो घर कहा गया है वो एक मनुष्य का शरीर कह लें या उसका जो सेल्फ है वो है, कि किस तरह से दुष्ट आत्मा जो है एक इंसान के जीवन को जब देखती है कि वो खाली है, डिवॉइड है, परमेश्वर की ब्लेसिंग, उसके प्रेजेंस से, उसमें वो पवित्र आत्मा का वास नहीं है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है।
तो वो उस जीवन पर आकर कब्जा करती है। और लिखा है इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो यहाँ पे देखिए कि यीशु मसीह कह रहे हैं बुरे लोगों की दशा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं, उनके बारे में बात की जा रही है जो कि जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। वो यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते। वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ही है जो हमें पाप से छुड़ा सकते हैं। वो उसकी जरूरत को नहीं समझते कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है। और बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए हमारा जो है हमारा उद्धार नहीं है। बिना यीशु मसीह के विश्वास किए हमारा पिता के साथ मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो हमारा जब तक परमेश्वर के साथ रेकन्सिलिएशन नहीं होता है, मेल मिलाप नहीं होता है, हम परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें जो होती है उनसे हम दूर हैं। और हम एक तरह से खाली हैं। हम बाहर से बहुत अच्छे दिख सकते हैं, हम नैतिक तौर से, मॉरल तौर से, लेकिन अंदर क्या है, अंदर सब कुछ खाली है। और ऐसी ही जगह को, क्योंकि जो दुष्ट है वो परमेश्वर से क्या करेगा, परमेश्वर के आगे वो खड़ा नहीं रह सकेगा। जो दुष्ट है, कोई भी अनहोली चीज है, जैसे अशुद्ध आत्माएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के आगे खड़ी नहीं रह सकेंगी, इसीलिए वो चीख चिल्ला के भागती हैं। तो यहाँ पर जब खाली जगह देखी जाती है तो वो आकर उन पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं किस तरह से लोगों को कंट्रोल करती है, उनकी उनकी नेचर को ट्विस्ट करती है। हम खुदा की स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, लेकिन जब हम खुदा को अपना कंट्रोल नहीं देते और हम अपने आप को शैतान के हाथों में देते हैं, तो किस तरह से वो हमारे जीवन पर क्या अपना अधिकार दिखाना शुरू करता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि इस युग के लोगों की दशा पहले से भी बुरी होगी। इसीलिए वो इंसान जो जानबूझकर परमेश्वर की अथॉरिटी का विरोध करता है, रिजेक्ट करता है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो बुरा से बुरा होता जाता है। क्योंकि उसको और ज्यादा उसके अंदर जो दूसरी चीजें, जो गलत चीजें हैं, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, वो उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए कि हम अपने अंदर, अपने हृदय को खाली ना छोड़े, अपने दिमाग को खाली ना छोड़े, उसे परमेश्वर की बातों से भरें, प्रभु पर विश्वास करें, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले हो। क्योंकि वचन भी कहता है कि तुम आत्मा के चलाए चलोगे तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। हम पाप में नहीं गिरेंगे। जब हम पाप में जानबूझकर अपने आप को गिराते हैं, किस तरह से हम और ज्यादा शैतान के कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। तो आज खुदा का वचन हमारे पास आया है। हम आज परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास करें कि आज हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, ताकि हम खाली ना रहें। हम वो आशीषों से भरा हुआ हमारा जीवन हो जो खुदा हमें प्रभु यीशु मसीह में देते हैं, सारी स्वर्गीय आशीषें। तो आइए हम आज इस गीत को गाएंगे। उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। हम्म। ए रूहे पाक उतरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा, उतरा उतरा।
हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।